हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम दूज में। आई होप आपकी उत्तराखंड डीएलएड की तैयारी काफ़ी चल रही होगी फ्रेंड। तो देखिए, उत्तराखंड डीएलएड में 650 वैकेंसी आ रखी हैं और ये अगर आपका नंबर आ जाता है इन 650 वैकेंसियों में तो फ्रेंड आपकी नौकरी 100% श्योर है। देखिए, 2 ईयर का कोर्स होता है और इसके बाद जो है मात्र 5-6 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है और आप फ्यूचर में इस तरह, जैसे ये सर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, इस तरह आप एक असिस्टेंट टीचर की तरह स्कूल में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है और आप एक सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड, हम इसमें पढ़ लेते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि हमारी आज 5वीं क्लास होगी। इससे पहले मैंने इसकी 4 क्लासें बना दी हैं। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका जो है 50 नंबर का आता है और आप कुछ बच्चों को कमेंट आए थे कि सर क्या आपका जो हम पढ़ते हैं तो ये इनफ है टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए। तो मैं देखिए इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर आप ये मेरे वीडियो देख लेते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के तो आपके 50 में से 40 से 45 नंबर 100% आएंगे, क्योंकि मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो एक एज ए यूट्यूबर की तरह नहीं बल्कि एक एज ए टीचर की तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्योंकि फ्रेंड मुझे जो है 7-8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं अपने उसमें व्यू रखता हूँ, तो वो आपको कहीं ना कहीं टीचिंग एप्टीट्यूड में देखिए बहुत ज़्यादा आपको मददगार होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए तो स्टार्ट करते हैं, हम अपने पॉइंट पर आते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास 5। तो देखिए फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101। सड़क पर चलते हुए यदि मुझसे कोई दिशा के बारे में पूछे बैठता है तो मैं, देखिए, तो आपका क्या फर्ज बनता है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। आश्चर्य करने लगता हूँ कि वह कहाँ से आ रहा है। तो देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कहाँ से आ रहा है, इसमें आश्चर्य वाली बात ही नहीं हुई। नेक्स्ट है, समझता हूँ कि उसका मुझे रोकना अशुभ कार्य था। तो देखिए, किसी ने आपसे पूछा कि भाई मुझे डायरेक्शन बता दीजिए कि कहाँ को रास्ता जा रहा है ये। ठीक है, मुझे नैनीताल जाना है या देहरादून जाना है, तो कोई पूछ लेता है तो वो ये अशुभ नहीं होता है। नेक्स्ट है, आश्चर्य करने लगता हूँ किस प्रकार के मूर्ख मिल जाते हैं। तो देखिए, मूर्ख वाली बात ही नहीं हुई, आप भी इतने सुपीरियर नहीं है। कहीं भी आप खुद के जीवन का ये एक्सपीरियंस है, अगर आप भी कहीं गए होंगे बाहर, ठीक है, तो आपने भी 10 लोगों से रास्ता पूछा होगा और दिशा पूछी होगी, तो आपका फर्ज बनता है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। निश्चित रूप से उसको मार्ग बता दूंगा। तो ये देखिए, सबसे सटीक आंसर यही है। देखिए, हमसे कोई रास्ता पूछता है तो हमारे ये फर्ज बनता है कि उसे हम सही डायरेक्शन बताएं, जिससे कि वह अपने डेस्टिनेशन पर जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में सर्वाधिक प्रभावशाली होगा। तो देखिए, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली क्या होता है, ऑप्शन देख लेते हैं। राष्ट्रीय गीतों का सामूहिक गान। देखिए, राष्ट्रीय गीतों का सामूहिक गान करने से इससे राष्ट्रीय एकता नहीं बढ़ती है। ठीक है, इससे आपकी एक नैतिक भावना डेवलप होती है राष्ट्रीय गीतों का सामूहिक ज्ञान करने से। नेक्स्ट देखते हैं, सभी समुदायों के छात्रों के प्रति शिक्षक का समान व्यवहार। ठीक है, तो शिक्षक का ये फर्ज तो है कि सभी छात्रों के प्रति समान व्यवहार रहे, लेकिन क्या इससे राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी? तो इससे भी राष्ट्रीय एकता नहीं बढ़ती है फ्रेंड। नेक्स्ट है, भारत के विभिन्न राज्यों में छात्रों के भ्रमण का आयोजन करना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कैंप लगाकर विभिन्न समुदायों के छात्रों के साथ लाना। देखिए, कैंप लगाने से सही है, इससे भी एकता बढ़ती है, लेकिन राष्ट्रीय एकता नहीं बढ़ती है इससे। ठीक है, इससे जो है आपकी समूह बनाने की भावना है वो बढ़ेगी। ठीक है, टीम वर्क बढ़ेगा इससे। तो इसका जो सटीक आंसर है फ्रेंड वो है आपका भारत के विभिन्न राज्यों में छात्रों के भ्रमण का आयोजन करना। इसलिए हमारी सरकार ने योजना चला रखी है कि जो बच्चे हाई स्कूल इंटर में टॉप करते हैं, ठीक है ना, स्टेट टॉप करते हैं, उन बच्चों को सरकार जो है अपनी तरफ से अपने बजट में अपने पैसे से बच्चों को क्या है पूरे देश का भ्रमण कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए ताकि बच्चे, देखिए वाद विवाद मतलब ये प्रतियोगिता जो होती है इसे बोलते हैं डिबेट करना। ठीक है, किसी मुद्दे पर जो है वार्तालाप करना, संगोष्ठी करना। ठीक है, एक होता है बहस करना, है ना, बहस अधिकतर वो करते हैं जिसे कम ज्ञान होता है, लेकिन वाद विवाद में क्या होते हैं, वाद विवाद में जो है उस मुद्दे पे क्या मंथन किया जाता है। मंथन करने के बाद, जिसे कहते हैं ना समीक्षा करना, ठीक है, तो मंथन करने के बाद एक अच्छा रिजल्ट निकाला जाता है कि हाँ कि ये जो है
हमारी योजना के लिए बेटर है। तो वाद विवाद करने से क्या होता है, जो बच्चों के अंदर की क्रिएटिविटी है, ठीक है, वो क्या है, उनके विचार जो अच्छे विचार है, ठीक है, सोचने की प्रवृत्ति, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। देख लेते हैं इसके ऑप्शन फ्रेंड क्या क्या है। एक दूसरे को परस्पर परास्त कर सकें। देखिए परास्त करने वाली बात ही नहीं हुई है, ठीक है, यहाँ पर अपने विचार रखने हैं, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा है नहीं। नेक्स्ट है शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार प्राप्त कर सकें। देखिए पुरस्कार, वाद विवाद में पुरस्कार से कोई मतलब ही नहीं हुआ। अपने अभिभावकों को खुश रख सकें। देखिए अभिभावक का कोई मतलब ही नहीं हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है तर्कपूर्ण ढंग से सोचने में प्रवृत्त हो सकें। देखिए तर्कपूर्ण ढंग से सोचने में प्रवृत्त मतलब आप एक वे में अच्छी तरह से सोच सकें कि हाँ इस मुद्दे पर क्या अच्छा हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई स्कीम है सरकार की, ठीक है, उस स्कीम के बारे में आपके विचार पूछे गए हैं कि ये सरकार की जो स्कीम चल रही है बच्चों, इससे क्या हमारे समाज को फ़ायदा है, क्या इससे ग्राउंड लेवल पर डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। तो बच्चे उसमें अपना व्यू देंगे और जो जो समस्या है वो सब बताएंगे, ठीक है ना। कुछ उस जो है स्कीम के जो है फेवर में होंगे और कुछ उसके जो है विरोध में होंगे, ठीक है। तो इससे एक अच्छा रिजल्ट आता है और बच्चों की सोचने की क्षमता जो है बढ़ती है। तो देखिए यहाँ से क्या होता है ना, अगर मैं आपको बताऊं, ये जो ना तर्कपूर्ण ढंग से सोचने में प्रवृत्त हो सके। देखिए अगर आपने एसएसबी दी हो, ठीक है, जब हम जो है आईएमए के लिए सिलेक्ट होते हैं, जिससे लेफ्टिनेंट बनते हैं, ठीक है फ्रेंड, तो उसमें क्या होती है एसएसबी देनी होती है, ठीक है। एसएसबी देने के बाद क्या होता है आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप लेफ्टिनेंट के लिए ट्रेनिंग करते हैं आईएमए में, ठीक है। इसमें 5 दिन की या एक वीक की इसमें ट्रेनिंग वो होती है एसएसबी, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी स्टेज होती हैं, वो फेस करने के बाद उसमें जो सबसे अहम होती है, एक होती है आपकी पिक्चर प्रेजेंटेशन। तो पिक्चर प्रेजेंटेशन में क्या होता है ना, आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी और उस पर जो है आप अपने विचार से एक स्टोरी बनानी होगी। तो यहाँ से देखिए इस पॉइंट से अगर देखा जाए, अगर बच्चे में ये चीज़ जनरेट कर दी जाए तो वो भाभी जो है अच्छा ऑफिसर बन सकता है, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सहगामी क्रियाओं में भाग लेना लाभदायक है केवल। देखिए सहगामी क्रियाएं क्या होती है पहले ये बताता हूँ मैं आपको। देखिए सहगामी क्रिया ये हुई फ्रेंड, ये होती है आपकी जो एक साथ मतलब पढ़ाई के साथ साथ जो है अन्य क्रियाएं भी करना। जैसे कि मान लीजिए आपके स्कूल में क्या है फ्रेंड, आप टीचर बन गए, ठीक है, आपके स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ क्या चलनी है, खेल प्रतियोगिता भी चल रही है। तो खेल प्रतियोगिता में बच्चे जो पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, या वाद विवाद में जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, तो उससे क्या होगा ना, बच्चों का जो है मल्टी डायमेंशनल क्या होगा, विकास होगा, ठीक है। बहुगामी क्या होगा, उसका विकास होगा, उनका डेवलप होगा, ठीक है। आप देख लेते हैं ऑप्शन इसके। शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए, देखिए ये भी बहुत सही है, ठीक है। बहुमुखी विकास के लिए, ये भी काफ़ी सही है फ्रेंड। शारीरिक तथा नैतिक विकास के लिए, ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है कुछ हद तक। और मानसिक तथा नैतिक विकास के लिए, तो ये चारों ही ऑप्शन सही है। लेकिन हमें जो है आंसर क्या देना है फ्रेंड, हमें सबसे बेस्ट आंसर देना है इसमें। देखिए बच्चों का अगर सहगामी क्रियाओं में भाग लेते हैं बच्चे, तो उनके क्या होता है, बहुमुखी विकास के लिए बहुत लाभदायक है। बहुमुखी विकास हो मतलब मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट। मल्टी डायमेंशन डेवलपमेंट का अर्थ होता है फ्रेंड कि बच्चे जो हैं आपके पढ़ाई में भी अच्छे हैं, खेल में भी अच्छे हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता में भी अच्छे हैं। अगर आपने उसमें स्कूल में जो है साइंस की प्रतियोगिता कराते हैं फ्रेंड, तो साइंस की, ठीक है, के जो साइंस के फेवर में भी सोचने में काफ़ी अच्छे हैं, तो क्या होगा, उसका मल्टी डायमेंशनल डेवलप होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए क्योंकि, देखिए देख लेते हैं ऑप्शन इसके, फिर मैं आप एक्सप्लेन करता हूँ। इनसे मनोरंजन का अवसर मिलता है। देखिए मनोरंजन का अवसर तो मिलता है, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो कि काफ़ी खुश होते हैं सांस्कृतिक कार्य में, ठीक है। जो कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, है ना, इसमें कल्चरल एक्टिविटी में आपको डांस प्रतियोगिता हो गई, ठीक है, या अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं उस एरिया के, तो काफ़ी अच्छा होता है इससे, ठीक है। कुछ बच्चे मनोरंजन के लिए इसे सेलिब्रेट करते हैं और कुछ इससे जो काफ़ी हद तक कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट है इनसे लाभप्रद ढंग से समय बिताने का अवसर। इसका ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट, इनसे छात्रों का संस्कृति विकास होता है। हाँ संस्कृत विकास होगा फ्रेंड, क्योंकि क्या चल रही है, हमारे संस्कृत कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। जब संस्कृत कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है तो संस्कृत विकास होगा। नेक्स्ट है इनसे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलेगी। देखिए अनुशासन बनाए रखने में सहायता इससे नहीं मिलती है कल्चर एक्टिविटीज से, तो इसका सबसे सुटेबल आंसर है फ्रेंड, इनसे छात्रों का संस्कृति विकास होता है, ठीक है। संस्कृति डेवलपमेंट सीखते हैं, तो इसलिए स्कूल में जो है कल्चर एक्टिविटीज
होती हैं। जैसे हमारे कॉलेज में ही जो है हर साल क्या है कल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, एनुअल फंक्शन होता है, तो उसमें सब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, वो अपने कल्चर सीखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, परिवार एक साधन है। तो देख लेते हैं क्या साधन है परिवार। औपचारिक शिक्षा का, अनौपचारिक शिक्षा का, निरौपचारिक शिक्षा का या दूरस्थ शिक्षा का। देखिए दूरस्थ शिक्षा का जो काम होता है ये ओपन यूनिवर्सिटी कराती है, ठीक है। तो देखिए दो प्रकार की एजुकेशन होती है फ्रेंड, जो हम देते हैं परिवार लेवल पर और स्कूल लेवल पर। देखिए जो स्कूल लेवल पे हमारी एजुकेशन होती है उसे बोलते हैं औपचारिक शिक्षा, ठीक है। ऑफिशियल एजुकेशन, ऑफिशियल एजुकेशन वो एजुकेशन हुई जिसमें जो है हम पढ़ने लिखने के बाद एक नियम से पढ़ते हैं, ठीक है, एक प्रोटोकॉल होता है इसमें, ठीक है, हमें डिग्री मिलेगी और फिर हम उसके अकॉर्डिंग जो है काम या देश का विकास कर सकते हैं। दूसरा होता है फ्रेंड आपका अनौपचारिक शिक्षा। तो देखिए अनौपचारिक शिक्षा वो होती है, मतलब इसमें क्या है, कोई ना तो स्कूल होगा, ना कोई ड्रेस होगी, ठीक है, और ना ही आपको डिग्री मिलेगी। तो परिवार क्या है, देखिए अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, आप अपने पड़ोसी से कैसा व्यवहार करेंगे। देखिए पड़ोसी से हमेशा आपको याद रखना चाहिए। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड, कोई मतलब नहीं रखेंगे। देखिए पड़ोसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे तो सही नहीं है, क्योंकि कल को आपको मुसीबत होती है, पड़ोसी का कोई प्रॉब्लम आती है तो उसमें आप सहयोग नहीं करेंगे, तो ये गलत है। मित्रता का व्यवहार करेंगे, देखिए ये काफ़ी हद तक सही है। सामान्य व्यवहार करेंगे, देखिए मित्र वो पड़ोसी है तो उससे सामान्य व्यवहार नहीं करना हुआ उससे, ठीक है, आपको क्या है, आपको काफ़ी अच्छा व्यवहार करना है। नेक्स्ट है एक अच्छे नागरिक जैसा। देखिए आप है टीचर, मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड, देखिए आप इसमें 100% जो देंगे इसका आंसर, चाहे आपसे आए या ना आए, आपको जो है जो ज़्यादा पॉजिटिव आंसर हो, ठीक है फ्रेंड, जो ज़्यादा पॉजिटिव आंसर हो, ठीक है, वो ही आंसर देना है। तो इसमें देखिए ऑप्शन अनुसार देखें तो हम देखते हैं अगर, तो देखिए ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये काफ़ी हद तक जो है दोनों ही आंसर सही हैं, लेकिन जो इसमें ज़्यादा बेस्ट आंसर है फ्रेंड वो है आपका एक अच्छे नागरिक जैसा। क्योंकि क्या, एक आप टीचर हैं, यहाँ पे आप एक पड़ोसी नहीं है, एक आप टीचर भी हैं, आप टीचर हैं तो आपका एक फर्ज बनता है कि आप इस देश के अच्छे नागरिक हो, इस देश के अच्छे नागरिक होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, ऐसा नहीं कि देश को उससे फायदा तुरंत मिलेगा। देखिए अच्छे नागरिक होंगे तो आपका आस पड़ोस वाले भी क्या होंगे, धीरे धीरे क्या होंगे, वो भी एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं फ्रेंड। तो आपको पड़ोसी से ही स्टार्ट करना है, उसके प्रति कैसी भावना हो, एक अच्छे नागरिक जैसी भावना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यालयों की समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है। तो देखिए इसमें कह रहे हैं कि समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए विद्यालय की क्या आवश्यकता है, ठीक है, क्या नीड है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, शिक्षकों की संख्या बढ़ाना। देखिए शिक्षकों की संख्या बढ़ाने से समाज के प्रति जो विद्यालय की जिम्मेदारी है ना, उसके लिए आवश्यक है। तो कुछ हद तक है, क्योंकि शिक्षक होंगे तभी थोड़ा स्कूल अच्छे से चलेंगे, फिर जो समाज डेवलप होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, छात्रों का मनोबल बढ़ाना। देखिए मनोबल से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं फ्रेंड, हम यहाँ पर टीचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको भी जो इसमें आंसर देने हैं, मैं 100%, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको जो आंसर देने हैं फ्रेंड, तो आपको एज ए स्टूडेंट की तरह नहीं देने हैं। आप क्या है, आप टीचर का पेपर नहीं दे रहे हैं, ये आप टीचर बन चुके हैं, ठीक है। बनने के बाद जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो बताना है इसमें आपको, तो हमेशा क्या देना है, पॉजिटिव आंसर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, शिक्षक अभिभावक संबंध बढ़ाना। नेक्स्ट है बच्चों में आपसी संबंध मधुर बनाना। तो देखिए यहाँ पर है ऑप्शन जो हमारा सबसे सुटेबल आंसर है इसके लिए, कि विद्यालयों की समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक और अभिभावक संबंध बढ़ाना। देखिए इसीलिए आपको मैं बताऊं कि स्कूल में फ्रेंड आपने देखा होगा कि पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो ये पेरेंट्स मीटिंग जो होती है ना वो इसलिए होती है जिससे कि शिक्षक और अभिभावक के बीच क्या है, रिलेशन बन जाए, ठीक है, अच्छा संबंध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसे उन्नत करने हेतु कक्षा में समूह क्रियाएं प्रतियोगिता की जाती है। देखिए सामूहिक क्रियाएं प्रतियोगिता, सामूहिक क्रियाएं प्रतियोगिता मतलब ये फ्रेंड क्या हुआ, इसका प्रोत्साहित किया जाता है। तो कि सामूहिक क्रिया का मतलब होता है, मैं पहले बताता हूँ फ्रेंड, यहाँ पर क्या है, आपको टीम बनानी है, ठीक है। स्कूल का मेन मोटो क्या होता है, टीम वर्क करवाना। टीम वर्क करने से क्या होगा, जो बच्चे से साथ में रहना शुरू करेंगे तो एक अच्छा समाज क्या होगा आपका, डेवलप होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, कराने से क्या होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। देखिए प्रतिस्पर्धा होता है कंपटीशन, तो कंपटीशन नहीं बढ़ाना हमें, ठीक है, क्योंकि हमें क्या समाज को उन्नत करना है। दुश्मनी बढ़ती है तो ये भी नहीं है। सहयोग बढ़ता है, ठीक है, यह कुछ सस्ता हो सकता है। मित्रता बढ़ती है, तो देखिए ये दोनों ही ऑप्शन सही है, लेकिन जो ज़्यादा सुटेबल है वो है आपका फ्रेंड सहयोगता बढ़ती है, ठीक है, सहयोग बढ़ेगा। देखिए सहगामी का अर्थ ये होता है कि सहयोग बढ़ाना, ठीक है, टीम वर्क बनाना।
ठीक है, एक दूसरे के जो कार्य करेंगे उससे क्या होता है, सहयोग बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को समाज में अपना स्थान बनाने के लिए, देखिए शिक्षक को क्या है, समाज में अपने आप को स्टेब्लिश करके रखना, ठीक है, अपनी एक जो डेजिग्नेशन है वो मेंटेन करनी है ना। शिक्षक मतलब गुरु है फ्रेंड, और गुरु जो है भगवान से पहले भी गुरु का दर्जा आता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए, देखिए राजनीतिक पार्टी में नहीं रहना चाहिए, मैंने इससे पहले भी हमारे क्वेश्चन आ रखे हैं। टीचर का ये फर्ज है कि वह किसी पार्टी से संबंध ना रखें, क्योंकि उसे क्या करना ना, किसी पार्टी को डेवलप नहीं करना है, उसे फ्रेंड समाज को डेवलप करना है। जब समाज डेवलप होगा तो ऑटोमेटिक देश डेवलप हो जाएगा, फिर अच्छे राजनीतिक डेवलप होंगे, ठीक है ना। आपने JNU का नाम सुना होगा, JNU, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। यहाँ से सबसे बेस्ट क्या निकलते हैं, हमारे लीडर निकलते हैं फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, अपने दायित्वों को ठीक से निभाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। आप एक टीचर है तो समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी है अपना स्थान बनाए रखने के लिए, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, उसको आप क्या ठीक से निभाएं। नेक्स्ट ऑप्शन है, सभी राजनीतिक पार्टियों में भाग लेना चाहिए, भाई पार्टियों से कोई मतलब नहीं है, समाज से अलग रहना चाहिए, समाज से अलग रहना चाहिए, हमें तो समाज अच्छा डेवलप करना, तो सबसे सुटेबल आंसर है अपने दायित्वों को ठीक से निभाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में सामूहिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है क्योंकि, देखिए सामूहिक शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है फ्रेंड कि जो हमारा समाज है, ठीक है, समाज में विभिन्न जातियां हैं, ठीक है, विभिन्न स्तर के लोग हैं, मतलब कोई ज़्यादा अमीर है, कोई बेचारा गरीब है, कोई कैसा है, तो जिससे कि क्या हो सके, हमारा समाज डेवलप हो सके। तो देख लेते हैं इसका सुटेबल आंसर। विद्यालयों में सामूहिक शिक्षा की व्यवस्था की जाती है क्योंकि शासन ऐसा चाहता है, देखिए शासन को इससे कोई मतलब नहीं है, प्रधानाचार्य को इसमें सरलता होती है, सर जी को भी कोई सरलता नहीं होती है, हर समाज में शिक्षकों की संख्या प्रायः कम होती है। तो देखिए सामूहिक शिक्षा की जो व्यवस्था की जाती है फ्रेंड, आपने देखा होगा कि टीचरों की जो वैकेंसी है, कोई भी वैकेंसी निकलती है तो उसमें देखिए जनरल की वैकेंसी हो गई, SC की वैकेंसी हो गई, ST की वैकेंसी हो गई और OBC की वैकेंसी हो गई। तो ये जो वैकेंसी निकाली जाती है कैटेगरीज वाइज, ठीक है, तो इसलिए की जाती है कि हर तबके का है ना, हर तबके का क्या हो, व्यक्ति टीचर बन सके, ठीक है, और एक अच्छा समाज डेवलप हो सके। तो इसको आप जो ये जो यहाँ पर रिजर्वेशन दे रखा है, इसको आप निगेटिव ना समझें, ये पॉजिटिव समझें, क्योंकि इससे क्या है ना, हमारा देश डेवलप होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक साथी अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे जबकि एक शिक्षक दूसरे शिक्षक के विरोध में बहुत बोलता है। तो देखिए हर जगह में ना, पहली वीडियो में बताया था फ्रेंड कि ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पर पॉलिटिक्स ना होती हो, ठीक है, क्योंकि मैंने जो है कम से कम 4-5 कंपनियों में काम भी कर रहा है, ठीक है, और मेरे को 7-8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। तो मैंने देखा कि हर जगह ना ये इस तरह के ना, ठीक है, आज व्यक्ति हर जगह मिलते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे का विरोध करते रहे, चू नहीं करने में मजा आता है इन्हें, ठीक है, काम करें ना करें लेकिन काम का जिक्र जरूर करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, इन टीचरों से बचना चाहिए और इन्हें ये कहना चाहिए कि भाई जो आपके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है उसको क्या करो, दूर करो, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड हम, कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, नहीं ध्यान देना चाहिए इन पर, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको रोकनी है, ठीक है, जब आप स्कूल से रोकेंगे तभी तो बाहर जाके समाज से रोकेंगे, और अधिक बोलने से रोक दें, ठीक है, ऐसा नहीं है, उससे कहेंगे भैया स्टॉप चुप जा, तो वो बुरा मान जाएंगे, ठीक है। तो अंतरों को दूर करेंगे, ठीक है, ये काफ़ी सुटेबल आंसर है अभी तक। दूसरे अध्यापक को सचेत करेंगे, देखिए दूसरे अध्यापक से आप कहेंगे कि भाई साहब वो आपके बारे में, ठीक है, ये आपके बारे में इस तरह कह रहा था, तो उससे क्या होगा ना, नफरत बढ़ेगी और दुश्मनी बढ़ेगी, ये नहीं बढ़ानी है, हमें क्या करना है, हमें क्लोजिंग करनी है उन दोनों की। तो क्या करेंगे, अंतरों को दूर करने का प्रयास करेंगे फ्रेंड, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो गैप हो गया है, ठीक है, मिसअंडरस्टैंड से ही गैप होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि, देखिए भ्रम ही क्या है ना, भ्रम ही विरोध का जनरेट करता है, ठीक है, दुश्मनी जनरेट जो होती है वो भ्रम से होती है। तो क्या करेंगे, अंतरों को दूर करने का प्रयास करेंगे फ्रेंड, तो इसका ऑप्शन हो जाता है आपका C। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्यालय में सहगामी क्रियाएं अनिवार्य रूप से संगठित होती हैं। देखिए सहगामी क्रियाएं का मतलब है पढ़ाई के साथ साथ और क्रियाएं, तो देख लेते हैं इससे क्या डेवलप होता है। अनेक अनेक पक्षीय रुचियों को बनाने के लिए, ठीक है, अनेक पक्षीय मतलब डिफरेंट प्रकार की क्या है, उनकी रुचि बढ़ेगी, ठीक है। जन संबोधन के प्रशिक्षण के लिए, देखिए जन संबोधन का प्रशिक्षण नहीं कराना है यहाँ पे, हमें बच्चों को डेवलप करना है। उन क्रियाओं में अभ्यास के लिए जो प्रत्येक सबलता के लिए होती है, ये भी काफ़ी हद तक सही है। कला तथा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, तो देखिए सबसे सुटेबल जो आंसर है फ्रेंड्स, जो सहगामी क्रियाएं होती है हमारी, ठीक है, सहगामी क्रिया का मतलब क्या, पढ़ाई है, पढ़ाई के साथ इवेंट करा दिया आपने खेल का, ठीक है, टेक्निकल क्विज करा दी, ठीक है, और साथ साथ कल्चर एक्टिविटीज करा दी, तो इससे क्या होगा, हमारा देखिए कला तथा संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तभी आपने देखा होगा कि हमारे उत्तराखंड की जो कल्चर है फ्रेंड,
जो हमारे उत्तराखंड का चैनल है टीवी पर जो आता है, ठीक है, उत्तराखंड का चैनल, उसमें आपने देखा होगा कि गढ़वाल और कुमाऊं की जो संस्कृति है उसके बारे में उस पर जो है जो आपका चैनल में वीडियो आते रहते हैं, ठीक है, कार्यक्रम आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठशालाओं में पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती हैं जिससे छात्रों में, देखिए ये जो वर्ड है ना सहगामी क्रिया, ये इससे मैं 100% कह रहा हूँ फ्रेंड कि आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 5 क्वेश्चन इसमें आएंगे ही आएंगे सहगामी क्रियाओं पर, ठीक है। तो आपको ये अच्छी तरह से समझना है कि पॉजिटिव आंसर देना है हमें। ऑप्शन देख लेते हैं, प्रतिद्वंदता की भावना बढ़े, देखिए प्रतिद्वंदता नहीं बढ़ानी है हमें, ठीक है, कंपटीटर क्रिएट नहीं करनी वहाँ पर, हम टीचर हैं। नेक्स्ट क्या, सहयोगात्मक कार्य की वृत्ति आई, देखिए सहयोगात्मक कार्य, सह माने योग्यता, संयुक्तात्मक मतलब क्या कि साथ साथ मिलकर कार्य करें, ठीक है। प्रयुक्तात्मक मतलब जो है देखिए विज्ञान से संबंधित या इवेंट कोई भी खेल कूद से संबंधित क्या हो उनमें भावना जनरेट हो। नेक्स्ट है पुरस्कार प्राप्त करने की प्रेरणा विकसित होती है, देखिए पुरस्कार ये ऑप्शन सही नहीं है। पाठशाला के प्रति आदर भावना बढ़ती है, देखिए आदर भावना इससे नहीं बढ़ती है। सहगामी क्रियाओं से सबसे अधिक बढ़ता है फ्रेंड वो बढ़ता है आपका सहयोगात्मक कार्य की प्रवृत्ति, ठीक है, साथ साथ काम करने की प्रवृत्ति, टीम में वर्क करने की प्रवृत्ति। कोई इंस्टीट्यूट कोई ऑर्गेनाइजेशन तभी काम करेगा, ठीक है, कोई सरकारी विभाग तभी काम करेगा जब उसके सब कर्मचारी क्या है अपनी मित्रता भावना से टीम बनाकर, ठीक है, एक साथ कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको अपने साथी शिक्षक से क्या अपेक्षा है, देखिए हमारे साथी शिक्षक मतलब जो हमारे साथ के टीचर हैं उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपके प्रति क्या करें। ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड, आपको शिक्षण के लिए उपयोगी सुझाव देना, हाँ सही है, देखिए आप नए नए टीचर रिक्रूट हुए हैं जैसे कि देखिए हमारे यहाँ भी होते रहते हैं, ठीक है, तो जो नए नए टीचर आते हैं तो उनसे हम कहते हैं कि आपको जो पढ़ाना है आपको ये है सिलेबस, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पढ़ाना है, ठीक है, और जो है बिल्कुल कोलाइड होकर पढ़ाना, तो क्या करते हैं उसे मोटिवेट करते हैं, ठीक है, सुझाव देते हैं। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के बारे में शिक्षा उपयोगी जानकारी देना, ठीक है, हाँ ये भी सही है, जो नया टीचर आया है तो आप क्या बताएंगे कि जो हमारे बच्चे हैं उन्हें आप शिक्षण संबंधी जानकारी दें, ठीक है, ये नहीं कि खाली देखिए मैं आपको इतना एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ फ्रेंड, आप भी कह रहे होंगे कि सर बहुत एक्सप्लेन कर दें, मैं इसलिए कह रहा हूँ देखिए ये जो क्वेश्चन है ना आप ये किसी बुक से पढ़ लो आप, ठीक है, मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन बुक से पढ़ के क्या आप उन क्वेश्चनों को सही से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या ना सही से एक्सप्लेन करने से क्या होता है ना, इसके साथ साथ मैं 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ हर क्वेश्चन के साथ, ठीक है, आप बिल्कुल सटीक आंसर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, शिक्षण सामग्री में निहित कठिनाई विचारों को समझाएंगे, ठीक है, जो कठिनाई आती हैं वो समझाएंगे, ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, पहले डर जाएगा टीचर फिर क्या पढ़ाएगा बेचारा वो। नित्य प्रति की शिक्षण समस्याओं के झटपट समाधान सुझाएंगे, ठीक है, समाधान नहीं सुझाना हो वही टीचर है वो भी, तो वो अपने हैंड पे भी तो क्या करेगा प्रॉब्लम सोल्व करेगा, ठीक है, तो इसका सटीक आंसर होगा विद्यार्थियों के बारे में शिक्षण उपयोगी जानकारी देंगे, ठीक है, आप बताएंगे कि विद्यार्थियों के बारे में फ्रेंड कि आप जो है आप बच्चों को इस तरह पढ़ाएं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल को कुछ छात्र आपके लिए एक मिठाई का डिब्बा लाते हैं जिसमें रेत है, आपको चाहिए कि, देख लेते हैं क्या चाहिए, अनादर करने के लिए उन्हें डांटें, देखिए डांटना नहीं हुआ, बच्चे हरकतें कर दी तो उन्हें समझाएंगे, कुछ कहेंगे नहीं किंतु यह संकेत देंगे कि आपको इसे पसंद नहीं किया, ठीक है, सारी बात को एक मजाक के रूप में लेंगे, देखिए अगर आपने मजाक के रूप में ले ली ना तो आज वो क्या लाए हैं रेता लेकर आए हैं, ठीक है, और कल को कुछ और भी लेकर आएंगे, तो ऐसा नहीं करना इन्हें, जो बच्चे ना देखिए मैं आपको बताऊं, ठीक है, आप टीचर हो और वो बच्चे हैं, मित्रता का भाव तो रखना चाहिए लेकिन गैप मेंटेन रखना चाहिए, ठीक है, अगर आप गैप मेंटेन रखोगे तभी आप क्या रिस्पेक्ट पाओगे, अदरवाइज ठीक है एक मजाक के पात्र बन जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ऐसा ही मजाक छात्रों से करें, ऐसा छात्रों से नहीं करें भाई, जो खुद को पसंद नहीं है वो दूसरों ने क्यों करें, गलत बात है, ठीक है, तो इसका सुटेबल आंसर है कुछ कहे नहीं, उनसे कुछ नहीं कहे कि बेटा आपने क्या करा क्या नहीं, डाटा वाटा कुछ नहीं करना, लेकिन ये संकेत करता कि बेटा आपने जो हरकत की है ना मुझे पसंद नहीं आई है, ठीक है, सही नहीं करा आपने टीचर के साथ ही है, तो क्या होंगे कल को ना वो आएंगे और आपसे सॉरी बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत शिक्षक विद्यार्थी का परस्पर संबंध है, देख लेते हैं क्या संबंध है, स्वामी एवं दास जैसा, देखिए स्वामी दास नहीं है ना, स्वामी मतलब क्या होता है मास्टर, ठीक है, मास्टर याद रखना, मास्टर मतलब मालिक होता है फ्रेंड, ठीक है, मास्टर और टीचर में अंतर होता है, मास्टर ये मैंने लोकसेवा का पेपर दिया था अपना, ठीक है, तो उसमें आया था मास्टर का सिनोनिम्स बताओ, तो मास्टर का मतलब होता है मालिक, नॉट ए टीचर, ठीक है, और दास माने हुआ सर्वेंट नौकर,
जैसा व्यवहार करेंगे तो स्वामी, ठीक है, तो ऐसा नहीं करेंगे मालिक जैसा। नेता एवं दास जैसा करेंगे, भाई नेता दास जैसा नहीं करेंगे। नेता एवं अनुसरणकर्ता की तरह होना चाहिए, ये कुछ हद तक हो सकता है। मित्र एवं कुशल नेता जैसा होना चाहिए, भाई कुशल नेता जैसा नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो सबसे सुटेबल आंसर होगा आप एक नेता की तरह बात करेंगे उससे और वह आपका अनुसरण करता हो, ठीक है। आप जो है ना एक अच्छे नेता की तरह बिहेव करेंगे। टीचर यहाँ पर जो टीचर से संबंध लिया गया है, नेता मतलब टीचर, ठीक है, अनुसरण करता मतलब वो कि जो, देखिए जो नेता जो कहता है ना, ठीक है, ये कुछ नेता, मैं नहीं कह रहा सब नेता, लेकिन कुछ नेता ऐसे होते हैं जो कि अपने देश और समाज के प्रति क्या होते हैं, बहुत जागरूक और जुझारू होते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो वो काफ़ी अच्छे कार्य करते हैं, तो उनके जो अनुसरणकर्ता होते हैं, तो जैसा नेता कहता है वो वैसे ही फॉलो करते हैं। तो वैसे ही क्या होते हैं ना, जैसे टीचर ने उपदेश कहा तो बच्चे क्या वैसे ही फॉलो करते हैं। तो इसका सुटेबल आंसर होगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है? देखिए सामाजिक बुराइयों को क्या करना है, न्यूनीकरण करना है ना। न्यूनीकरण माने होता है फ्रेंड क्या, मिनिमाइज करना, ठीक है। मिनिमाइज मतलब कम कर देना, खत्म कर देना, ठीक है। खत्म तो नहीं होती है न्यूनीकरण में, मतलब मिनिमाइज करना। मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई, ठीक है, 100% थी, ठीक है, बुराइयाँ, और आपने वो ना अपने हैंड से मेहनत करके, ठीक है, वो न्यूनीकरण कर दी, मैंने 50% कर दिया आपने, तो क्या हुआ, ये मिनिमाइज हो गया ना, इससे थोड़ा कम हो गया। तो देख लेते हैं क्या होता है ना, ठीक है। तो देख लें निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक बुराइयों के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। तो देख लेते हैं। प्रभावी विधिक प्रावधान, विधिक प्रावधान मतलब होता है लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। तो इससे क्या हो पाती है, नहीं हो पाती हैं, ठीक है। सरकार की नीतियों को फॉलो कहाँ करते हैं लोग। तीव्र आर्थिक विकास, तीव्र आर्थिक विकास से न्यूनीकरण नहीं होगा, क्योंकि बुराइयों को न्यूनीकरण करना हमें। सार्वभौमिक शिक्षा, देखिए सार्वभौमिक शिक्षा काफ़ी सही है, लेकिन शिक्षा ज्ञान देने से, ठीक है, इतने डेवलप नहीं होता, ठीक है। मैं इतना ज्ञान दे रहा हूँ, क्या बच्चे इसे लाइक करेंगे, नहीं करेंगे। देखिए इस, मान लीजिए इस पर 1000 व्यूज आए मेरे, ठीक है, 1000 व्यूज आए, और 1000 व्यूज में से मात्र 10% या 20% लोग होंगे जो कि क्या करेंगे, लाइक करेंगे ना। तो फ्रेंड अगर देखिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप चाहे तो पूरे जितने व्यूज आ रहे हैं उतने लाइक हो सकते हैं इस पर, ठीक है। आपका कोई पैसा नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, लेकिन क्या होता है उससे मोटिवेशन मिलता है पढ़ाने के लिए कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ और बच्चों को अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप सब लोग बच्चे नहीं है बल्कि एक टीचर बनने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। क्या आपको ये सबसे अच्छा लग रहा है, आप भी जानते हैं कि आप मेहनत करते हैं तो उसका प्रतिफल मिलना चाहिए। मैं यूट्यूब पर मेहनत कर रहा हूँ तो मेरा प्रतिफल क्या है, व्यूज़, ठीक है, और लाइक और कमेंट्स। आप लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका आंसर, सुटेबल आंसर। वंचित सामाजिक परिवर्तन करेंगे, देखिए ये सबसे सुटेबल आंसर यही है फ्रेंड इसका। हमें क्या करना, सामाजिक बुराइयों का न्यूनीकरण करना। तो सामाजिक बुराइयां कैसे मिटेंगी, जब हम क्या करेंगे, जो वंचित समाज है उसमें परिवर्तन लाएंगे, ठीक है, उनका डेवलपमेंट करेंगे। क्योंकि बुराइयां कहाँ होती हैं, बुराइयां वंचित समाज में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने घर में कार्य करने वाले सहायकों या सेवकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपके घर में जो सर्वेंट है, नौकर चाकर है ना, तो ये नहीं कि वो उसी स्तर के रहें, आप भी चाहेंगे कि उनका जीवन स्तर भी उठे, ठीक है। झुग्गी में जो रह रहे हैं वो उनका भी मकान हो। तो देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। उन्हें परिवार नियोजित करने के लिए उपदेश देंगे, है ना, उपदेश देने से कुछ नहीं होता। परिवार नियोजन के लिए शल्य क्रियाएं करवाने में उनकी हर संभव सहायता करेंगे। देखिए परिवार नियोजन ये कोई मतलब ही नहीं हुआ, ठीक है। जीवन स्तर उठाना हमें, जीवन स्तर मतलब क्या, लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड कैसा उठता है, जब किसी की इकोनॉमी बढ़ती है, ठीक है। हमारे यहाँ पर काशीपुर में और एनसीआर में क्या अंतर है, देखिए उनका लिविंग स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा है एनसीआर, क्यों, क्योंकि उनकी इनकम भी तो उतनी है। यहाँ पर बंदा 20-30 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार कमा रहा है, और वहाँ पर लाख 2 लाख कितने कमा रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा पैसा बढ़ेगा उतना लिविंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो क्या है, उन्हें दूरदर्शन के कुछ विशेष कार्यक्रम को देखने के लिए प्रेरित करेंगे। या नेक्स्ट देखते हैं, किसी भी प्रकार की रुचि तभी लेंगे जब वे स्वयं आपसे सलाह या माशविरा करेंगे। तो देखिए ये नहीं है, तो इसका सुटेबल आंसर है, ठीक है, ये है कि उन्हें दूरदर्शन के कुछ विशेष कार्य को देखने के लिए प्रेरित करेंगे। ये इसलिए करेंगे फ्रेंड क्योंकि देखिए दूरदर्शन के कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि किसी की हिस्ट्री दिखाते रहते हैं, ठीक है, कि वो कितना गरीब था, उनने मेहनत करी और कितना अमीर हो गया, ठीक है, उसने ये कार्य करे। तो उससे क्या होता है, मोटिवेट होंगे, ठीक है, मोटिवेशन बढ़ेगा और वो उनका, ठीक है, वो अच्छा कार्यक्रम देख कर अपना लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति के बालक आपके विद्यालय में पढ़ते हैं, आप, देखिए आपका क्या करेंगे देख लेते हैं। आपको यहाँ टीचर के बिहाफ में सोचना फ्रेंड, ठीक है। उनके उत्थान के लिए
विशेष दृष्टिकोण व दया का रुख अपनाएंगे, हाँ हो सकता है ये भी। उनके माता पिता से कहेंगे कि उनके बालक आपके घर में आकर घरेलू काम में सहायता करें, ये तो नहीं कराना हुआ। बालकों की सहायता करेंगे ताकि जो छात्रवृत्ति सरकार उनके लिए विद्यालयों को प्रदान करती है वह उन्हें प्राप्त हो सके, ऐसे नहीं है। अपने काम से संबंध रखेंगे, कोई रुचि नहीं देंगे, ठीक है, ये भी नहीं है। हम देखिए हम एक टीचर बन चुके हैं यहाँ पर, ठीक है, आपको एग्जाम जो देना है वो ऐसे देना है कि आप टीचर बन चुके हैं, ठीक है, पॉजिटिव वहीं से आपकी थिंकिंग बनेगी। तो आपका क्या दृष्टिकोण बनता है, देखिए अनुसूचित जाति के या ठीक है जिस भी समाज के बच्चे हैं, आपकी ये परम कर्तव्य है कि आप उनके प्रति क्या है, उनके उत्थान के लिए आप विशेष दृष्टिकोण रखें और दया का रुख रखें, ठीक है। यहाँ पर जो है ना उन बच्चे में क्या फर्क ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों का भावी पीढ़ी के भविष्य को निर्मित करने में अमूल्य योगदान है, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बाल्यावस्था से ही विद्यार्थी अध्यापक की आज्ञा को सर्वोपरि समझते हैं, हो सकता है कुछ टाइम तक, सही है। अध्यापक को विद्यालय में छात्रों को जानने व समझने का पर्याप्त समय मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बालक में असीमित प्रतिभा व दक्षता होती है, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है, जिसके विकास में अध्यापक का प्रमुख योगदान होता है। यह उपयुक्त सही, तो उपयुक्त सही नहीं है, इसका जो सबसे सुटेबल आंसर है फ्रेंड वो है आपका, बालक में असीमित प्रतिभा व दक्षता होती है जिसके विकास में अध्यापक का प्रमुख योगदान होता है। तो देखिए तभी तो कहते हैं ना कि जो बच्चे होते हैं ना वो कच्चे घड़े की तरह होते हैं, उन्हें आप जिस तरह ढालोगे उस तरह ढल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे जैसे बदलते समाज वाले देश में अध्यापक का योगदान तभी अर्थपूर्ण है जबकि वह, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं इसमें, बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करता है, बच्चों को नौकरी के लिए तैयार करता है। देखिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ठीक है, ये हमारे समाज की खास तौर से हमारे हम जो इधर रहते हैं नॉर्थ इंडियन वाले, हमारी क्या भावना होती है कि भाई पढ़ लिखने के बाद हमारी नौकरी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि नौकरी वाला ही बनना है, एजुकेशन का अर्थ है कि आप जो है एक समझदार व्यक्ति बन चुके हैं, ठीक है। सही गलत में क्या अंतर है, ये इस चीज़ का आप डिसीजन ले सकते हैं। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य यही होता है फ्रेंड, ठीक है, कब कुछ बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है, सामाजिक उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिगत विकास में मदद करता है। तो देखिए ये सबसे सुटेबल आंसर है इसका, तो यही है। क्वेश्चन देख लेते हैं फिर आंसर पढ़ते हैं, जल्दी समझ में आएगा आपके। हमारे जैसे बदलते समाज वाले देश में अध्यापक का योगदान तभी अर्थपूर्ण है जबकि वह सामाजिक उद्देश्यों के साथ साथ व्यक्तिगत विकास में मदद करता है। तो देखिए टीचर का ये परम धर्म तो यही होता है कि क्या करें, सामाजिक उद्देश्यों का डेवलपमेंट हो, ठीक है, लेकिन साथ साथ क्या व्यक्तिगत विकास में मदद करें। व्यक्तिगत विकास मतलब पर्सनल डेवलपमेंट, ठीक है, काफी सटीक आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक सहायक है। देखिए आप जो है शिक्षण प्रक्रिया कर रहे हैं, शिक्षण प्रक्रिया का अर्थ क्या है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जो लेखन पाठन है उसे बोलते हैं शिक्षण प्रक्रिया। तो इसमें जो सबसे अधिक सहायक है वो है आपका प्रशासन, नहीं प्रशासन नहीं है, ठीक है। छात्र शिक्षक के परस्पर संबंध, हाँ ये सही है। समाज से मतलब नहीं, अभिभावक अभिभावक। देखिए हम जो है टीचर बन चुके हैं, तो आपको शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक जो सहायक है वो क्या है, आप अच्छे टीचर हैं, तो छात्र और शिक्षक के परस्पर संबंध, तो इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछेंगे। तो हमारा संबंध कैसा होना चाहिए, एक मित्र जैसा होना चाहिए, ठीक है। आप उससे एज ए फ्रेंड की तरह उसे ट्रीट करें, समझाएं, क्योंकि दोस्त की तरह जब उसे ट्रीट करोगे बच्चों को तो वो काफ़ी अच्छे से समझते हैं और ध्यान देते हैं पढ़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक छात्र संबंध किस प्रकार मधुर बन सकते हैं। देखिए ये ऊपर वाले आंसर मिल जाएगा इसका जहाँ तक है। तो शिक्षक और छात्र के प्रति क्या करते हैं, मधुर संबंध बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, शिक्षक छात्रों को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करें, नहीं पूरी स्वतंत्रता प्रदान करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, ठीक है, सब आतंकवादी बनेंगे, फिर मतलब उत्पाद मचाएंगे। शिक्षक उनके क्रियाकलापों में हस्तक्षेप ना करें, क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करना हुआ भाई, ठीक है, क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, ये चीज़ देखनी हुई। नेक्स्ट है, शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों को समझें तथा उनका समाधान करने का पूरा प्रयास करें। ये अभी तक काफ़ी सुटेबल आंसर है इसका।
शिक्षक छात्रों को परीक्षा में नकल करने दें। नकल करने से तो बच्चे कहाँ डेवलप होंगे, आलसी बन जाएंगे। तो सबसे सुटेबल आंसर क्या है, शिक्षक और छात्र के बीच संबंध का मधुर बनाने के लिए शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों को समझें तथा उनके समाधान करने का पूरा प्रयास करें। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अन्य शिक्षकों से अच्छे संबंध रखने के लिए आप क्या करेंगे। देखिए, आपको जो है अन्य शिक्षक, मतलब आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आप ये नहीं कहा आप ये अकेले शिक्षक होंगे वहाँ पर। देखिए 2-4 शिक्षक, 5 शिक्षक और होंगे, ठीक है, जितने भी स्कूल की स्ट्रेंथ है। तो हमारे संबंध उनसे कैसे होने चाहिए, एक मित्र की तरह होने चाहिए और क्या होना चाहिए, सहयोगी होने चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं, उनसे संपर्क करेंगे, संपर्क करना चाहिए, ठीक है, हो सकता है। उनकी बात सुनेंगे, ये भी हो सकता है। उनका सहयोग करेंगे, ये भी हो सकता है। उनकी प्रशंसा करेंगे, ठीक है, प्रशंसा भी कर सकते हैं। लेकिन क्या है, देखिए अब देखिए ऑप्शन पर आते हैं हम, क्वेश्चन पर, अन्य शिक्षकों से अच्छे संबंध रखने के लिए आप क्या करेंगे। तो ये सबसे सुटेबल आंसर है फ्रेंड, वो है उनका सहयोग करेंगे। देखिए सहयोग का अर्थ क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कॉलेज में हमारे क्या है, ठीक है, खेलकूद प्रतियोगिता हो रही है, तो आपने अपना काम तो कर लिया, अपना काम करने के बाद जब आप फ्री हो जाते हो तो आप जहाँ भी किसी भी जिस टीचर के पास जा रहे हो उसका करो, सहयोग करो। जब आप सहयोग करेंगे तो इससे क्या होंगे, आपके रिलेशन अच्छे होंगे। आपने खुद ही देखा होगा अपने घर में या अपने फ्रेंड होंगे, जो आपका सहयोग करते हैं वो आपके अच्छे मित्र हैं, जो सहयोग नहीं करते हैं उससे आप भी वास्ता नहीं रखते हैं। क्योंकि टीचर टीचर भाई भाई, ठीक है। मैंने अभी बताया था कि एक इंस्टीट्यूट, एक ऑर्गेनाइजेशन जब ही चलती है फ्रेंड, जब उसके जो एम्प्लॉय होते हैं वो आपस में क्या करें, टीम वर्क करें, साथ में मिलकर कार्य करें, ठीक है। क्योंकि साथ में मिलकर कार्य करेंगे तो होगा, उनका ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होगा और कंपनी जो है आगे मूव करेगी। तो ये हमने डिस्कस करी 25 क्वेश्चन, ठीक है। मैंने काफ़ी अच्छा इनका एक्सप्लेन करा है। आपको कमेंट करके बताना है कि मैं एक्सप्लेनेशन ऐसे ही करूँ, ठीक है, या इन्हें और शॉर्ट में पढ़ाया जाए, जिससे कि खाली क्वेश्चन पढ़ाएं और उसका आंसर, ठीक है। आपको वीडियो समझ में फ्रेंड कितना है कमेंट करके बताना है। और प्लीज़ देखिए, मैंने इसका लाइक का टारगेट रखा है फ्रेंड, जो हमारा लाइक का टारगेट है, मेरा लाइक का टारगेट है आपका 1000 लाइक, ठीक है, 1000 लाइक। और प्लीज़ अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए जुड़े एग्जाम दूसरे से। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।